नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक टेक्नो मिरर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी पौराणिक कथाएं जो केवल पुराणों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर श्रोता के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती हैं। आज की कथा एक ऐसी नारी की है जिसने अपने प्रेम की अग्नि से भगवानों तक को द्रवित कर दिया। एक पत्नी की भक्ति, एक तपस्विनी का व्रत और एक मृत देव का पुनर्जन्म। यह कथा है रति और कामदेव की। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नई कथा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह कथा आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अब आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय, रति की अग्नि परीक्षा और विष्णु से मिलन। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद समस्त त्रिलोक में शोक छा गया। रति मूर्छित पड़ी थी, उसकी आंखों से बहते अश्रु पुष्पों को भिगो रहे थे। यह केवल एक स्त्री का विलाप नहीं था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी जो देवताओं को भी विचलित कर रही थी। जब रति को होश आया तो सबसे पहले उसने एक ही संकल्प लिया, मैं इस देह को तभी जीवित रखूंगी जब अपने पति को पुनः प्राप्त कर सकूं। यदि यह असंभव है तो मेरी तपस्या, मेरी मृत्यु होगी। वह एक निर्जन वन की ओर चल पड़ी, जहाँ कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई विचलन नहीं हो। उसने भोजन त्याग दिया, जल की एक बूंद तक को नहीं छुआ। केवल एक मंत्र उसके हृदय में गूंजता रहा, वोम कामेश्वराय नमः। रति की तपस्या हजारों वर्षों तक चली। ऋतुएं आती रहीं, जाती रहीं, पर रति उस अग्नि के समान तपती रही। उसके शरीर की आभा तेजस्वी हो उठी और अंततः उसकी भक्ति ने ब्रह्मांड के अधिपति भगवान विष्णु को प्रभावित कर दिया। विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने रति से कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी तपस्या त्रिदेवों को भी विचलित कर गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति पुनर्जन्म लेगा। वह तुमसे पुनः मिलेगा, किंतु एक नई देह, नई कथा और नई परीक्षा के साथ। रति ने कांपती हुई वाणी में पूछा, प्रभु, वह कब जन्म लेंगे? मैं कैसे उन्हें पहचानूंगी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब नारायण का अंश कृष्ण के रूप में अवतार लेगा, तब कामदेव प्रद्युम्न नाम से उनके पुत्र रूप में जन्म लेगा। तुम वहाँ मायावती के रूप में उसका पालन पोषण करोगी और वही तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। रति के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। यह अश्रु अब पीड़ा के नहीं बल्कि आशा के थे। एक दिन फिर से वह अपने प्रिय को पा सकेगी। तपस्या पूर्ण हुई। रति ने अपने हृदय को शांत किया और विष्णु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अब उसे प्रतीक्षा थी, उस समय की, उस क्षण की जब प्रेम पुनः साकार होगा। उधर कैलाश पर भगवान शिव अब शांति में थे। पार्वती की भक्ति ने उन्हें पुनः संसार से जोड़ना आरंभ कर दिया था। सृष्टि धीरे धीरे अपने धर्म पथ पर लौट रही थी, लेकिन एक अधूरी कड़ी अभी भी शेष थी। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद समस्त त्रिलोक में शोक छा गया। रति मूर्छित पड़ी थी, उसकी आंखों से बहते अश्रु पुष्पों को भिगो रहे थे। यह केवल एक स्त्री का विलाप नहीं था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी जो देवताओं को भी विचलित कर रही थी। जब रति को होश आया तो सबसे पहले उसने एक ही संकल्प लिया, मैं इस देह को तभी जीवित रखूंगी जब अपने पति को पुनः प्राप्त कर सकूं। यदि यह असंभव है तो मेरी तपस्या, मेरी मृत्यु होगी। वह एक निर्जन वन की ओर चल पड़ी, जहाँ कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई विचलन नहीं हो। उसने भोजन त्याग दिया, जल की एक बूंद तक को नहीं छुआ। केवल एक मंत्र उसके हृदय में गूंजता रहा, वोम कामेश्वराय नमः। रति की तपस्या हजारों वर्षों तक चली। ऋतुएं आती रहीं, जाती रहीं, पर रति उस अग्नि के समान तपती रही। उसके शरीर की आभा तेजस्वी हो उठी और अंततः उसकी भक्ति ने ब्रह्मांड के अधिपति भगवान विष्णु को प्रभावित कर दिया। विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने रति से कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा तेम, तुम्हारा त्याग, तपस्या त्रिदेवों को भी विचलित कर गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति पुनर्जन्म लेगा। वह तुमसे पुनः मिलेगा, किंतु एक नई देह, नई कथा और नई परीक्षा के साथ। रति ने कांपती हुई वाणी में पूछा, प्रभु, वह कब जन्म लेंगे? मैं कैसे उन्हें पहचानूंगी?
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब नारायण का अंश कृष्ण के रूप में अवतार लेगा तब कामदेव प्रद्युम्न नाम से उनके पुत्र रूप में जन्म ले। तुम वहाँ मायावती के रूप में उसका पालन पोषण करोगी और वही तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। रति के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। यह अश्रु अब पीड़ा के नहीं बल्कि आशा के थे। एक दिन फिर से वह अपने प्रिय को पा सकेगी। तपस्या पूर्ण हुई। रति ने अपने हृदय को शांत किया और विष्णु द्वारा दिखाए अब उसे प्रतीक्षा थी उस समय की, उस क्षण की जब प्रेम पुनः साकार होगा। उधर कैलाश पर भगवान शिव अब शांति में थे। पार्वती की भक्ति ने उन्हें पुनः संसार से जोड़ना आरंभ कर दिया था। सृष्टि धीरे धीरे अपने धर्मपथ पर लौट रही थी, लेकिन एक अधूरी कड़ी अभी भी शेष थी। कामदेव का पुनर्जन्म, शिव पार्वती का विवाह और कृष्ण का अवतरण। भगवान शिव की तपस्या के बाद संसार एक बार फिर संतुलन की ओर लौटने लगा था, किंतु एक अभाव अब भी देवताओं को व्याकुल कर रहा था। शिव का गृहस्थ जीवन रति को मिला। विष्णु का वरदान अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु पार्वती की भक्ति अब चरम पर थी। पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थीं, पूर्व जन्म में ही सती के रूप में शिव की अर्धांगिनी रह चुकी थीं। इस जन्म में भी उनका उद्देश्य वही था, शिव को पुनः प्राप्त करना। उन्होंने कठोर तपस्या की, व्रत किए, शरीर को क्षीण किया और अंततः शिव को प्रसन्न किया। एक दिन जब शिव पार्वती की घोर तपस्या से संतुष्ट हुए तो वे स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से प्रश्न किया, हे कन्या, तुम किसके लिए यह कष्ट सह रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव के लिए, उन्हीं को अपना स्वामी मानती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव? वह तो श्मशान में निवास करने वाले भूतों के स्वामी वीतरागी हैं। वे किस प्रकार एक स्त्री के योग्य हो सकते हैं? पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उन्हें बाहर से देख रहे हैं, मैंने उन्हें अपने हृदय से पहचाना है। वह मेरे आराध्य हैं, मेरा उद्देश्य है। यदि उन्होंने मुझे स्वीकार न किया तो भी मैं उन्हें ही चाहूंगी। यह सुनकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सभी उस विवाह में सम्मिलित हुए। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह प्रकृति और चेतना के मिलन की घटना थी। इस विवाह के पश्चात शिव ने पार्वती के संग हिमालय पर निवास प्रारंभ किया। संसार का संतुलन स्थिर होने लगा, लेकिन देवताओं को अब भी प्रतीक्षा थी उस योद्धा की जो तारकासुर का वध करेगा, और वह संतान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कुछ समय पश्चात जन्म लेने वाली थी। पर उसी समय युगों के गर्भ में एक और दिव्य घटना घटित हो रही थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहे थे। कृष्ण का जन्म कंस के आतंक से पीड़ित मथुरा में हुआ। जैसे ही वे बाल्यकाल से यौवन की ओर बढ़े, संसार के सभी अधर्मिक तत्व नष्ट होने लगे। लेकिन रति का वरदान जो उन्हें विष्णु से प्राप्त हुआ था, अब साकार होने की घड़ी आ गई थी। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बाद उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ प्रद्युम्न, जो वास्तव में वही कामदेव था जो शिव के क्रोध से भस्म हुए थे। किंतु यह जन्म भी सरल नहीं था। प्रद्युम्न का जन्म होते ही उन्हें एक दैत्य शंभरसुर समुद्र में फेंक देता है, परंतु नियति को जो स्वीकार्य हो वह घटकर ही रहता है। समुद्र की लहरों में बहता प्रद्युम्न एक अन्य लोक में पहुंचता है जहां उसे पालती है मायावती, वही रति जो अब नव रूप में उसके पालन के लिए प्रस्तुत थी। प्रद्युम्न बढ़ा हुआ और एक दिन उसे उसके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य का बोध हुआ। मायावती ने उसे उसका सत्य बताया, तुम कामदेव हो, मैं तुम्हारी रति हूँ और तुम्हारा जन्म संसार के पुनर्संतुलन के लिए हुआ है। प्रद्युम्न ने शंभरसुर का वध किया और रति के साथ पुनः एक हो गया। युगों का वियोग समाप्त हुआ। यह केवल पुनर्मिलन नहीं था, यह प्रेम, भक्ति और तपस्या की जीत थी। प्रद्युम्न का युद्ध, काम का पुनर्जागरण और शिव का आशीर्वाद
प्रद्युम्न और मायावती के पुनर्मिलन ने युगों के वियोग को समाप्त किया। किंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो उस महान यात्रा की शुरुआत थी जिसका उद्देश्य था सृष्टि में संतुलन की पुनः स्थापना और अधर्म का अंत। प्रद्युम्न को अपने असली स्वरूप का बोध होते ही उसके भीतर एक अग्नि जल उठी। वह अग्नि जो शिव के कोप से उत्पन्न हुई थी, अब धर्म के लिए जलने लगी। रति, जो अब मायावती के रूप में उसके साथ थी, उसे निरंतर प्रोत्साहित करती रही। उसने प्रद्युम्न को शस्त्र विद्या, युद्ध नीति और संयम का पाठ पढ़ाया। एक दिन मायावती ने कहा, अब समय आ गया है प्रद्युम्न कि तुम अपने जन्म के कारण को पूर्ण करो। शंभरसुर का अंत तो हो चुका, लेकिन अब तुम्हें स्वयं को पुनः देवताओं के समक्ष स्थापित करना है। कामदेव के रूप में प्रद्युम्न ने गहन ध्यान किया। उसने शिव की आराधना प्रारंभ की, क्योंकि वह जानता था कि शिव की स्वीकृति के बिना वह अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट सकता। उसने हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर घोर तप किया। भोजन न जल, केवल जप और ध्यान। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे प्रद्युम्न, तुम्हारा साहस, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मज्ञान प्रशंसनीय है। मैंने तुम्हें अपने क्रोध में भस्म किया था, परंतु आज मैं तुम्हें उसी रूप में पुनः स्वीकार करता हूँ। तुम कामदेव के रूप में फिर से देवताओं के बीच प्रतिष्ठित हो। शिव ने अपना त्रिनेत्र बंद किया और अपने करकमलों से प्रद्युम्न के मस्तक पर आशीर्वाद प्रदान किया। एक दिव्य ज्योति प्रद्युम्न के भीतर प्रवेश कर गई। उसकी देह से एक तेज फैलने लगा और उसी क्षण समस्त देवताओं के आकाश मार्ग में पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वर्गलोक में महायज्ञ का आयोजन किया और प्रद्युम्न को देवसभा में स्थापित किया। इंद्र ने घोषणा की, यह वही कामदेव हैं जिनके बिना सृष्टि अधूरी थी। अब यह पुनः हमारे मध्य लौट आई हैं। शिव का आशीर्वाद इनके साथ है और रति का प्रेम इनकी शक्ति। अब प्रद्युम्न ने अपने उत्तरदायित्वों को ग्रहण किया। वह केवल प्रेम का देवता नहीं रहा, वह एक विचार बन गया कि प्रेम को दबाया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है, परंतु यदि उसमें भक्ति, त्याग और तपस्या हो तो वह फिर से साकार हो जाता है। मायावती, जो अब पुनः रति के रूप में प्रतिष्ठित हुई, ने अपने सभी जन्मों की तपस्या को पूर्ण होते देखा। वह जानती थी कि यह केवल उसका पुनर्मिलन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के प्रेम का विजय था। इस प्रकार यह कथा यही संपूर्ण होती है। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा, प्रेम की शक्ति और भक्ति की दृढ़ता से असंभव भी संभव हो जाता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आस्था, विश्वास और प्रेम की पुनर्स्थापना का संदेश है। प्रद्युम्न और रति, शिव और पार्वती, कृष्ण और रुक्मिणी, यह केवल पौराणिक युग की घटनाएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं भक्ति, प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म के। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। अगली पौराणिक कथा के साथ शीघ्र ही मिलते हैं। इति कथा समाप्तम।